साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लगातार कमेंट कर रहे हैं जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं कि 9 तारीख को सुनवाई है, क्या हो सकता है। इसमें आपसे बता दें कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, आपके साथ क्या होगा, क्या डीएलएड पुनः बहाल हो जाएगी कि डीएलएड ही रहेंगे, बीएड नहीं रहेंगे, या बीएड को इस बार छूट मिल सकता है बिहार में। इन सारे चीजों को लेकर मैं रामांशु सर से चर्चा करूंगा, क्योंकि रामांशु सर आपसे बता दें लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है इस पर। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीका से शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार सरकार गई और सुप्रीम कोर्ट में, जब यहां से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जाकर एसएलपी दायर किया गया, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, सर उसका सुनवाई 9 अक्टूबर को है। क्या सर इसमें लग रहा है, अभ्यर्थी आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, दरअसल क्या था कि आखिर एसएलपी क्यों डाली गई, पहले ये चीज जान जाइए तो चीजों को समझने में आसानी होगी सबको। क्या था कि सरकार पहले हाई कोर्ट में गई, उस केस को खारिज कर दिया गया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अभी सोचे नहीं थे लोग। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो शिक्षक अभ्यर्थी थे और कुछ जो है वो क्या नाम है जो टीचर्स थे वो कोर्ट में चले गए थे। तो अगर वो कोर्ट में चले जाते और केस की सुनवाई होती तो उसमें टाइम बहुत लगता। लेकिन सरकार चाह रही थी कि वो जल्दी से जल्दी इसका जो है डिसीजन करे, जल्दी से जल्दी इसका निर्णय करे। तो इस काम करने के लिए क्या करना था कि जल्दी से केस फाइनल हो सके। मतलब सरकार जाने के मूड में थी कि जल्दी से काम हो जाए। सरकार ये चाह रही थी ना कि केस जो है मतलब हो जाए ताकि जो है जल्दी से रिजल्ट दे सके, क्योंकि सरकार तो 18 से 26 के बीच में ही प्लानिंग कर रखी थी सितंबर में। अगर केस बाय द वे या खुदा ना खास्ते अगर टीचर्स वाला या स्टूडेंट वाला आ जाता तो फिर ये डेट आगे घिस जाता और आगे खींच जाता तो फिर सरकार के लिए समस्या होती। इसलिए सरकार जो एसएलपी लेके कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में। और जब ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इन केसेस को सुनती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत लिया और देखिए 9 तारीख का डेट दे दिया। अब 9 तारीख का डेट दिया तो उन्होंने अब क्या करेंगे, 9 तारीख को वो एकदम क्लियर कट कुछ ना कुछ एक जो है इंटरिम जजमेंट देंगे कि बिहार सरकार को क्या करना चाहिए था। क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ बिहार सरकार गई नहीं तो इसलिए कोई जजमेंट नहीं दिया। तो अब बिहार सरकार को क्या करना, क्योंकि सरकार एक मुद्दे पे जा रही है, मेन मुद्दा जो उसका वो है कि भाई छत्तीसगढ़ में चाहे अन्य जो स्टेट हैं जहां पे जो है प्रक्रिया जारी है, क्या हम लोग की प्रक्रिया भी जारी मानी जाए। क्योंकि हम लोग ने तो सिर्फ और सिर्फ अभी एडमिट कार्ड जारी किया, तो परीक्षा तो लिया नहीं था। तो ये प्रोसेस कौन सा माना जाएगा, परीक्षा के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है या फिर जब हम फॉर्म निकालते हैं तब से प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब इस पे क्लियर कट जो है सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 9 तारीख को एक इंटरिम जजमेंट तो वो देंगे। देने से फायदा क्या होगा कि 4 से 5 दिन में जो सारे के सारे रिजल्ट हैं वो बिहार सरकार घोषित कर देगी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या डीएलएड के पक्ष में देगी या बीएड के पक्ष में देगी। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए अभी डीएलएड के पक्ष में तो है, ये है बीएड को शामिल करेगी। मतलब ये जैसे बिहार लोग सिंपल प्रश्न पूछते हैं कि सर डीएलएड के तो पक्ष में क्या बीएड को शामिल करेगी कि नहीं करेगी। तो देखिए अभी जैसे सीसेट का रिजल्ट वगैरह आया तो बहुत सारे बच्चों से खुद बीपीएससी ने मांगा कि जो बीएड वाले भरे हुए हैं और डीएलएड का इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं तो अपना डीएलएड का इंफॉर्मेशन दे। यानी सरकार भी जो तैयारी करी थी डीएलएड वालों के लिए तैयार करी थी, बीएड वालों की तैयारी नहीं कर रही थी। लेकिन वो रिजल्ट देना चाह रही है जल्दी, इसलिए वो कोर्ट में गई हुई। बच्चे जाते तो फंस जाता, ताकि बच्चे जाते तो ये खिंच जाता लंबा, तो वो फंसे नहीं, इसलिए सारा का सारा काम किया गया। तो मुझे लगता है अच्छा उसमें अपने जो है एडवोकेट जनरल जो साहब जो है पीके शाही गए हुए हैं, तो काफी अच्छे वकील माने जाते हैं, काफी उनकी अच्छी राजनीतिक पहुंच भी है, अच्छे से वहां पे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि 9 तारीख को तो एक इंटरिम जो है ऑर्डर आ ही जाएगा। और उस ऑर्डर में क्या कहा जा सकता है तो क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देती है तो दोबारा कोई एसएलपी लेके जाता है तो उसके खिलाफ नहीं जाती। तो मुझे नहीं लगता कि जो उनका पहले का डिसीजन उसके खिलाफ जाए। तो बीएड वालों के आने के पक्ष में संभावना हमें लगता है कि थोड़ा सा कम ही रहेगा। सर, जिस तरीका से बताया जा रहा है कि एनसीटीई का जो गजट है 2018 का, उसी को खारिज कर दिया गया है। जिस तरीका से वहां बोला गया था कि आप जाइए और जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनका आप बहाली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप 6 माह का ब्रिज कोर्स करा सकते हैं। तो जब जजमेंट दिया गया तो साफ तौर पर बोला गया कि उसमें अब ये जो आपका बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको इसमें शामिल ही नहीं करना है, ब्रिज कोर्स को ही समाप्त कर दिया है। तो क्या उम्मीद लग रहा है जिस तरीका से जजमेंट आया उसको लेकर? देखिए वो तो मुद्दा था, अलग था, लेकिन सबसे मेन चीज थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया। तो जब ऑलरेडी डिसीजन दे ही दिया तो अब डिसीजन को एक राज्य के लिए तो पलट नहीं देगी वो।
क्योंकि अगर वो राज्य के लिए पलटेगी तो सबके लिए पलट हर बार सब ना कोई तो चलेगा। हर बार कोई ना कोई जाएगा और हर राज्य में कुछ ना कुछ हो रहा है। जी। इसलिए मुझे लगता है कि चांसेस वैसे कम है। जैसे क्या है कि जब इस तरह के हम लोग सेंटेंस करते हैं तो बीएड वाले बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, लेकिन वही सारे बीएड वाले बच्चे जो बहुत सारे डीएलएड का मतलब ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाएंगे उसमें, तो एक तरह से ये जो बना था वो अन्य कारण से बना था ना, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरह डिसीजन जो है बीएड के पक्ष में देने की संभावना बहुत ही कम है। और सरकार की जो मंशा है कि जल्दी से जल्दी हम जो है ये काम कंप्लीट करें, तो काम कंप्लीट करने के मूड में है। तो मुझे लगता है कि 15 तक रिजल्ट भी सब आ ही जाएगा, 15 अक्टूबर तक। सर बहुत बच्चे ऐसे हुए हैं जो यदि बीवी बीएड की है तो पति है तो डीएलएड किए हैं, या भाई अगर डीएलएड किया है तो बहन बीएड की है, ऐसा ऐसा कॉल मेरे पास आ रहा है और वो लोग आपस में ही लड़ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर देखा जाए तो एक कानून के तौर पर सर उन अभ्यर्थी को क्या आप कहिएगा? देखिए, जो भी बीएड वाले और डीएलएड वाले हैं वो आपस में किसी का मतभेद ना करें, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं, बीएड वालों की गलती नहीं कि उन्होंने फॉर्म भरा, बीएड वालों की गलती नहीं कि उन्होंने एग्जाम दिया, बीएड वालों की गलती नहीं कि वो बाहर हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। अगर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और 11 अगस्त की क्या 12 अगस्त को सरकार चली जाती कि साहब हम क्या करें, तो उस समय अगर सारे के सारे जो है बीएड वालों को अगर इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है कि भाई अभी तक आपने फॉर्म भरा है और चूंकि हम लोग ने एडमिट कार्ड अभी जारी किया है तो आपकी चीजें माने नहीं होगी क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आ गया, तो बच्चों के पास कोई आपत्ति नहीं होती, बल्कि बच्चे अपना जो बाकी सारा काम कर रहे होते। लेकिन ये चूंकि सरकार ही बाद में गई तो बच्चों को अंदर से कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेशन मिल रहा है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इसमें बीएड वालों और डीएलएड वालों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार का जो निर्णय आ रहा है उसको, जो कोर्ट का जो निर्णय आ रहा है उसको स्वीकार करें और फिर आगे के सारे एग्जाम की तैयारी करें, वो बेहतर होगा। सर अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या सरकार और ये जो शिक्षा विभाग है वो अभ्यर्थी का सहानुभूति लेने वहां गई है या अपना उनका मानसा साफ? देखिए, अगर सहानुभूति अगर मान लीजिए मनसा रहता तो मुझे लगता है कि 12 अगस्त को चली जाती जी, या फिर मान लीजिए 25-26 अगस्त को चली जाती जी। अब आप जो है इतने देर फिर हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं, डायरेक्टली जाना होता सुप्रीम कोर्ट भी आप चले जाते जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो आप इतना जो है लंबा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बीएड वालों कि हम जो है मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोर्ट हमारी नहीं सुन रही है। और क्या, जब कोर्ट की बातें कोर्ट जान रही है तो ये सारे बड़े बड़े वकील, ये सारे नेता नहीं जान रहे कि क्या डिसीजन आने वाला है। तो एक हाँ, बच्चों के साथ, भावनाओं के साथ आप खेल सकते हैं कि जो है कई बार क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे बच्चे डिमांड करते हैं फादर से कि हमको ये दिला दीजिए, तो फादर कहते हैं चलो थोड़ा सा आगे चलो तो दिला देंगे, और फिर लास्ट में नहीं दिलाते हैं वो, तब तक बच्चा भूल चुका होता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे लगता है कि यहाँ भी होने वाला है, लेकिन अब देखिए 9 तारीख को क्या डिसीजन आता है। एक अभ्यर्थी का और आरोप है, इस पर प्रश्न करेंगे। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस तरीका से सरकार गई या शिक्षा विभाग गया या कोई भी गए, इनको लग रहा है कि यदि हम बोल देते कि आप लोग बाहर हैं या हम रिजल्ट रोक देते या रिजल्ट केवल डीएलएड को देते थे तो ऐसा लगता कि अभ्यर्थी के मन में अंदर से मतभेद होता, वो लोग इवन कहीं सरकार को इसकी परेशानी झेलनी पड़ सकती थी, इसलिए ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहवा दें। देखिए, ये तो है ही है, सरकार जो है इन गलतियों का ठिकरा अपने सर पे नहीं फोड़ना चाहती, वो चाहती है सुप्रीम कोर्ट पे हम डाल दें कि भाई कोर्ट के डिसीजन का तो हम जो है अवहेलना नहीं कर सकते संवैधानिक रूप से, और सारी चीजें बता देंगे वो कि जो कोर्ट कहेगा तो मानना होगा। तो यही हम ये नहीं करें कि कोर्ट जो कहेगा मानना होगा। ये बात 12 अगस्त को भी हो सकता था, ये जो 9 अक्टूबर को होने जा रहा है 12 अगस्त को भी हो सकता था, और मुझे लगता है कि अगर 12 अगस्त को ये लेके जाते तो हमें लगता है कि 20-22 अगस्त तक हो जाता, और तब तक आखिर जो है एग्जाम को जो है 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीना पोस्टपोन किया जा सकता, तो उसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। जो आज बच्चे जो डिलेमा में फंसे हुए हैं, दुखी हैं, सब आपस में टकराहट है, अगर शुरू में हो जाता तो ये दिक्कत नहीं होती। तो अब देखिए सर, जिस तरीका से 6 to 8 में सीट दिया गया है, यदि बच्चे इसमें से बाहर होते हैं तो उसमें उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, अब देखिए जो मौका हाथ से निकल गया, जो चीज आपके पक्ष में नहीं है, तो अगला जो है वैकेंसी आप उसी में तो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो 6 to 8 वाला है उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, और इस साल वो मतलब अगले साल तक वो एग्जाम होने की संभावना होगी तो उसमें उनको नौकरी मिल जाए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।